सिंगर नेहा भसीन मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस ओटीटी के नए सीजन की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट बन चुकी हैं, जिसे वूट पर 8 अगस्त से 6 हफ्ते तक करण जौहर होस्ट करेंगे। इसके बाद बिग बॉस 15 के लॉन्च के साथ कलर्स में चलाया जाएगा, जिसकी होस्टिंग सलमान खान करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति राज और आप देख रहे हैं एनबीटी एंटरटेनमेंट। और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है नेहा भसीन। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नेहा का नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी नेहा। Thank you so much. ओके, सो नेहा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो हाउ मच आर यू एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन? सबसे पहले ये बताइए। डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ और आपके सब फॉलोअर्स और फैंस को बिग हेलो एंड ऑल्सो कि प्लीज मुझे फॉलो जरूर करना और रूट करना मेरे लिए बिकॉज आई एम फुली एक्साइटेड एंड नर्वस फॉर दिस एंड आई विल नीड अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम माय फैंस एंड फॉलोअर्स। ओके ओके नेहा। नेहा, बिग बॉस के लिए जब आपको अप्रोच किया गया तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि इस बार 6 हफ्ते तक वूट पर आने जा रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था कि टीवी पर नहीं आ रहा है, वूट पर आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ था नेहा? एक्चुअली काफी सालों से अप्रोच कर रहे थे लेकिन somehow I didn't have the time or the inclination कि मेरा मन नहीं था करने का बिग बॉस, तो बात कभी आगे बढ़ी नहीं। इस बार जब बात शुरू हुई तो ओटीटी से बात शुरू हुई, बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मतलब मैं खुद डिजिटल पे मेरी काफी प्रेजेंस है एंड आई लॉट ऑफ माय म्यूजिक आई रिलीज ऑन डिजिटल, तो डिजिटल की पावर मैं समझती हूँ आज की डेट में फॉर श्योर। आई मीन ऑफ कोर्स टीवी तो है ही बहुत पुराना और बड़ा मीडियम और हमेशा रहेगा, लेकिन डिजिटल इज आल्सो इट्स अ वेरी बिग मीडियम टुडे। तो डेफिनेटली वाज एक्साइटेड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट दैट दोनों होएगा, मतलब कि आप ओटीटी भी करेंगे और अगर आप एलिमिनेट नहीं होते हैं तो आप टीवी में भी जाएंगे। सो ओके ओके ओके। पहली बार हो रहा है एंड कुछ एक्साइटिंग है और दो होस्ट हैं तो डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। जब एक शो इवॉल्व करता है तो ऑडियंस के लिए भी एक्साइटिंग होता है, यू नो। ओके ओके ओके। तो बिग बॉस इज इवॉल्विंग आई फील इनटू समथिंग बिगर एंड बेटर। नेहा, जैसा कि अभी आपने बोला कि एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब आपको पर्सनल लेवल पर जानने का मौका मिलेगा। सिंगिंग में तो आपने कमाल दिखाया ही है, हर किसी को पता है, आपने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। और अब रियलिटी शो में आपकी एंट्री होने जा रही है। फैंस को क्या कुछ मैसेज देने वाली है? किस अंदाज में आप नजर आएंगी? क्या प्लानिंग करी है आपने? प्लानिंग तो सिर्फ पैकिंग की प्लानिंग हुई है अभी तक, और कुछ प्लानिंग नहीं हुई है। ओके। कोई प्लानिंग नहीं है यार। आई थिंक अंदर जाके यू 24/7 में आप कितना फेक कर लेंगे, यू हैव टू बी योरसेल्फ। आपके पास एक ही टूल है, आप और आप जो हैं, तो आप उसके अलावा दुनिया को कुछ दिखा नहीं सकते हैं। तो अभी ऑडियंस को डिसाइड करना पड़ेगा कि जो हम गाने के अलावा मैं हूँ वो आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। यू नो, इट्स अ बिग रिस्क कि आप एक जाने माने आर्टिस्ट होने के बाद आप लोगों को, मतलब खामखा अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। ऑलरेडी पीपल लव यू, ऑलरेडी पीपल लव यू। आई थिंक फैंस तो मुझे प्यार करेंगे ही। जी। मेरा इनफैक्ट मेरा जो मकसद है उन लोगों के साथ कनेक्ट करना जो शायद मेरी आवाज सुन चुके हैं लेकिन मुझे नहीं पहचानते अच्छी तरह, बिल्कुल या बिल्कुल। यू नो इतने देयर सो मच हैपनिंग, देयर सो मच कंटेंट इन द वर्ल्ड। तो आई वांट टू कनेक्ट विद दैट पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो, कि जो छोटे टाउन में भी लोग बैठे हैं, जो यू नो एकदम इंटीरियर्स में भी बैठे हैं, तो कई बार हम लोग को नहीं मौका मिलता उनसे कनेक्ट करने का, यू नो एज सिंगर्स। हमारी आवाजें उनके दिल छू जाती है लेकिन हम नहीं कनेक्ट कर पाते। तो मेरा ये मकसद रहेगा उनके साथ भी कनेक्ट करना और उनके दिलों तक पहुंचना। ओके ओके नेहा। नेहा, जैसा कि हम सभी को पता है कि पहली बार ये मौका है कि आप आ रही हैं बिग बॉस में। और ऐसे में आप ये बताइए कि रियल पर्सनालिटी आपकी दिखने वाली है या फेक पर्सनालिटी दिखने वाली है? क्योंकि कई लोग होते हैं कि फेक बनकर आते हैं और अपनी डुअल पर्सनालिटीज वहां पर दिखाते हैं, और कई लोग होते हैं जिनकी रियलिस्टिक पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती है। तो आपका क्या अंदाज होगा, फेक की रियल, किसे लेकर आप आगे बढ़ने वाली हैं शो में? एक्चुअली मेरे मन में कुछ फेक है ही नहीं, और जो मुझे जानते हैं, इवन माय फैंस दे नो कि इनफैक्ट मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज डोंट गो टू बिग बॉस, यू डोंट नो हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, ओके। यू आर टू सिंपल। तो पीपल मेरी मेरी लाइफ काफी हद तक एक खुली,
I wouldn't say my private life, but I'm saying कि हम्म जो भी मैं हूँ, मैं बिना मेकअप के भी सेल्फीज लगाती हूँ और अपनी दिल की बात खुल के करती हूँ। अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि मुझे अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, I've always been very open about things like that. हम्म So I don't actually, I don't have a fake bone in my body. So और मेरा जो पर्सनालिटी भी है और जो इमेज भी है वो अनफिल्टर्ड ही है। सो ओके एंड आई फील कि जो आएंगे फेक बन के वो बहुत अच्छे एक्टर होंगे, क्योंकि 24/7 फेक करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके बाद तो करेक्ट उनको करेक्ट जरूर ऑस्कर और फिल्म फेयर हम्म दोनों मिलेगा। तो आई डाउट कि कोई भी फेक करने की कोशिश, हो सकता है लोग स्ट्रेटेजी खेले, बट हम्म फेक तो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू होल्ड करेक्ट ऑन टू दैट फॉर वेरी लॉन्ग। बिकॉज आप 24/7 कैमरे की निगरानी में रहते हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट लेट्स जस्ट होप कि जो जो हमारी पर्सनालिटी वो अच्छी हो। हाँ करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली राइट ओके तो नेहा आप ये बताइए कि जैसा कि बिग बॉस मतलब होता है कि टीवी टेलीविजन कलर्स टेलीविजन का मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है सबसे ज्यादा हिट पॉपुलर शो है कलर्स की भी पहचान कई हद तक बिग बॉस से है तो ऐसे में वूट पर आ रहा है क्या फैंस में वही क्रेज देखने को मिलेगा जो टीवी पर देखने को मिलता है कैसे देखती हैं आप इसे हाँ आई थिंक सो, बिकॉज बिग बॉस के फॉलोअर्स बहुत हार्डकोर फॉलोअर्स हैं जो हम्म देखते हैं। तो डेफिनेटली ऑल्सो ये बात क्लियर हो जाएगी ना कि बिग बॉस के कितने फैंस हैं। जो वूट पे आएंगे तो पता लग करेक्ट जाएगा हमें, हम सबको पता। आई हैव अ फीलिंग कि ऑल्सो जब ये कलर्स की टीम और वूट की टीम इतनी मेहनत कर रही है, हम्म बड़े बड़े आर्टिस्ट को ला रही है, यू हम्म नो दिस, मतलब कि आई मीन आई डोंट नो कि बाकी कौन आ रहे हैं, बट हम्म इवन आई एम सीइंग एट द स्टेचर दैट आई एम एट माय करियर, ऐसे लोग भी हम्म कम आते हैं बिग बॉस पे। बिल्कुल आते सही हैं बात पर है एक्टर्स ज्यादा आते हैं। तो जी अगर वो इतना ले रहे हैं स्टेप और दे आर ब्रिंगिंग एज पावरफुल अ होस्ट like हम्म Karan Johar, so I'm sure that they are putting all their might behind, so it will हम्म definitely work. और I have a feeling it will really work and हर साल OTT होगा इसके बाद। सही बात है ओके नेहा इस बार करण जौहर होस्ट करेंगे 6 हफ्ते तक लगातार वो होस्टिंग करने वाले हैं सलमान खान टीवी पर बाद में करेंगे ही ऐसे में करण जौहर की होस्टिंग को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा ही खुश हैं एक्साइटेड हैं उनके साथ काम करने के लिए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस मतलब तो सलमान खान होता है आप कितनी एक्साइटेड है करण जौहर के साथ काम करने को लेकर आफ्टर ऑल वो इस बार होस्टिंग करने वाले हैं Yeah, of course excited हूँ। I think for OTT he is perfect because जो इसके इस साल का थीम बोल रहे हैं over the top है। So हम्म you know who better than Karan Johar to हम्म do that. I'm excited for both the platforms, but of course that depends on whether I go ahead or not. हम्म Uh, मैं इतना सोचती नहीं हूँ यार, I'm just happy, सही excited बात है। है इतना सोचना इतना भी नहीं सोचती नहीं चाहिए हूँ। ज्यादा ज्यादा इतना सोचेंगे ना सोचती तो फिर इतना दिक्कत हो सोचती तो जाएगी अभी तक बुढ़ी हो जाती मैं अभी तक, और फिर अपना मेरा करियर ही खत्म। मैंने अपना पूरा करियर बिना सोचे लीड किया है, मतलब आई हैव जस्ट डन हाँ व्हाट आई फेल्ट लाइक डूइंग, जो मुझे मेरे बिल्कुल दिल सही को बात अच्छा लगा मैंने वो किया लाइफ में। तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ। अच्छा अच्छा ओके ओके नेहा एक और चीज थी आपके अलावा भी इस शो में कई सारे कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जैसे कि करण नाथ हैं जीशान खान हैं जिनकी मतलब शो में जो ये लोग शो में आने वाले हैं और इनकी मतलब कलर्स ने भी बोल रखा है वूट ने भी बोल रखा है कि मतलब ये लोग कंफर्म कंटेस्टेंट हैं आपके बाद तो इनमें से किसके साथ आपकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है क्या कभी बात हुई कि नहीं हुई इन लोगों से करण नाथ से और जो बाकी के हैं नहीं जीशान खान नहीं, मैं कभी मिली नहीं हूँ इन लोगों से, अच्छा तो ओके मैं दिस भी इज द फर्स्ट पहली टाइम बार ही अंदर जाके मिलूंगा। हाँ जी। ओके 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 अच्छा जब आपको पता चला कि सलमान खान नहीं करण जौहर होस्ट करेंगे शो तो इसे लेकर तो आपने बताया है कि आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि करण जौहर के साथ काम करने को लेकर लेकिन नेहा एक चीज यहाँ पर और बताइए शो में आप इस बार किसको टारगेट करने वाली हैं क्योंकि जैसा कि अभी आपने बोला कि आप किसी को नहीं जानती हैं मतलब अभी तक जितने कंफर्म कंटेस्टेंट की जो लिस्ट आई है आप किसी को नहीं जानती हैं तो ऐसे में आपने क्या सोचा है किस तरह के लोग आएंगे किसे टारगेट करेंगी कुछ सोचा है आपने क्योंकि इसमें जितने लोग आते हैं बहुत ज्यादा ही बोल्ड होते हैं और हर तरह से वार करने पर लगे रहते हैं एक दूसरे पर मतलब टांग खिंचाई भी करते हैं हर तरह से तो आपको क्या लगता है आपके हर निशाने पर कोई कौन करता है, सारे करते हैं, सारे कंटेस्टेंट्स नहीं करते अंदर जाके। हम्म आई थिंक मेरा मेरा नेचर थोड़ा रिवर्स है। हम्म आई डोंट स्टार्ट अ फाइट, बट आई एम नॉट हम्म अफ्रेड टू एंड इट। ओके सो ओके सो मेरा वो फायर स्टार्टर वाला नेचर नहीं है। तो
किया तो फिर तो बैंड बजनी है उसकी। हाँ वो जरूर हो सकता है, बट मैं शुरू शुरू में मैं अपना आराम से अपना चुपचाप बैठे रहती हूँ, पर if somebody steps on my अच्छा। toes then मतलब सही बात है। हाँ, तो फिर तो छोड़ना भी नहीं चाहिए ना, अगर कोई जबरदस्ती आ रहा है और मुंह लग रहा देखिए है मेरी तो। माँ, मेरी माँ ने मुझे बचपन में समझाया था, मुझे अभी तक याद है कि मेरे हाँ। somebody had scratched my face, मैं हम्म छोटी थी, हम्म। मैं घर होते हुए गई थी, मेरी मम्मी ने मुझे चांटा मारा था कि अगली बार ऐसे मुंह लुचवा के नहीं आना, कि घर अच्छा, आके नहीं रुकना है, सही बात अपनी है। बैटरी खुद लड़के आया करो बाहर। तो मेरा ये है कि आई नेवर बी दैट गर्ल जो किसी का मुंह नोचते हैं, आई डोंट लाइक ऑल दैट, बट अगर मेरा कोई मुंह नोचेगा तो मैं सही चुपचाप बात तो है। नहीं बैठूंगी, तो इट्स मोर लाइक दैट, बट आई होप ये सब नहीं, होए ना बिल्कुल सही यार। बात है। और नहीं, बिग बॉस में तो ये ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा व्यूअर्स को भी। मतलब मुंह ना नोचा जाए, लेकिन हाँ, आफ्टर ऑल लड़ाई झगड़े तो मतलब बिग बॉस मतलब ही वही है। हाँ, वहां पे लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, वॉर ना हो, तो फिर मजा नहीं आता ऐसे शोज में। ओके। तो नेहा, क्या आपने पिछले सीजन देखे हैं? क्या कुछ सीख लेकर जा रही हैं घर के अंदर, या पहले के सीजन आपने नहीं देखे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट सीजन नहीं देखकर आते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हाउ टू टैकल द थिंग्स इन द हाउस, कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसे में आपने क्या सीजन्स देखे हैं पहले, या आप भी ऐसे ही मतलब जा रहे हो? नहीं, मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स देखे हैं, सीजन्स मैंने भी नहीं देखे हैं, तो मैं ओके भी ओके ओके ओके। मैं भी अंधेरे कुएं में छलांग लगा रही हूँ फॉर श्योर। ओके ओके। एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, भले आपने सीजन्स नहीं देखे, क्योंकि रुबीना दिलेक ने भी ऐसा ही क्लेम किया था कि उन्होंने सीजन्स नहीं देखे हैं और फाइनली वो बिग बॉस की विनर रही हैं। तो अच्छी बात है, बिना देखे ही जाना क्योंकि चाहिए सीजन के अंदर। क्योंकि भगवान ने हमें इतने सारे सेंसेस दिए ना, हमको वो यूज करने चाहिए अंदर करेक्ट जाके। करेक्ट कि करेक्ट मुझे करेक्ट। ऐसा लगता है कि चालाकी लाइफ में आगे नहीं लेके जाती आपको, आपके इंस्टिंक्ट्स हम्म। लेके जाते हैं, तो दैट इज माय टूल बिल्कुल टू सही गो बात है। अहेड इन लाइफ, नॉट माय स्ट्रेटजी, सो दैट्स व्हाट आई विल यूज इनसाइड। ओके ओके। अच्छा नेहा, एक और चीज थी, क्या कोई ऐसा कंटेस्टेंट पुराने सीजन का जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करती हो, या जिससे आप इंस्पायर हुई हो, या जिसे आप फॉलो कर रही हो कि हाँ, इसके टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे, इसे देखना चाहिए, ऐसे मैं करूंगी, कुछ ऐसा? मैंने ज्यादा फॉलो किया नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जो थोड़े बहुत क्लिप्स हम्म मैंने देखे हैं लास्ट सीजन के, हम्म। तो आई फील आपके जो दोनों ही रनर अप थे, मतलब जो दोनों रुबीना और राहुल वैद्य, आई थिंक दे बोथ कंडक्टेड देमसेल्व्स प्रीटी वेल, मुझे ऐसा लगा। जो भी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मैंने पूरा सीजन नहीं देखा है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ, मैंने क्लिप्स देखे हैं। करेक्ट। दोनों भी जब अपनी बात रखते थे तो बिना गाली गलौज करे या बदतमीजी करे करते थे, एंड दैट आई थिंक, वो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे हम्म। लगता है कि यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट इज ऑन योर माइंड, और उसी के लिए भाषा, मतलब हमें हमें लैंग्वेज क्यों सिखाई जाती है, हम्म। ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। बिल्कुल। पर जब हम धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो इट गेट्स लॉस्ट समवेयर, सो आई लाइक दैट अबाउट बोथ ऑफ देम। ओके ओके ओके। तो नेहा, अब ये बताइए कि आपके घर परिवार में सबको पता चली गया होगा कि फाइनली आप बिग बॉस में जा रही हैं, फ्रेंड्स को पता होगा, तो किस तरह का क्रेज है आपकी फैमिली में? फ्रेंड्स कितने एक्साइटेड हैं? क्या किसी ने घर से क्या कोई टिप्स मिले, फ्रेंड्स ने कोई टिप्स दिए या फैमिली ने कि ऐसे करना, ऐसे मत करना, ये तो बिल्कुल ही मत करना, कुछ इस तरह का? हम, मतलब बहुत लोगों ने कुछ कुछ बातें बोली हैं, हम्म मेरी मम्मी भी देखती नहीं है, मेरी मम्मी पहले बिल्कुल खुश नहीं थी कि मैं जा रही हूँ, हम्म शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, बट बाकी जो कुछ दोस्त हैं बहुत हम्म। फैंस हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं देखते हैं, मतलब एकदम मिक्स क्राउड है, मतलब सारा। तो ओके। हाँ, जो बहुत देखते हैं हम्म वो अब कह रहे हैं कि दे एक्साइटेड कि देखते ही हैं और अब मुझे भी देखेंगे, और बाकी कुछ कुछ टिप्स देते रहते हैं कि ब्लेंड इन करना, ये करना, वो करना, मतलब चुप हम्म। बैठो यार, फालतू की एडवाइस मत दो, अभी अंदर जाके देखेंगे जो होगा। तो आते रहते अच्छा हैं मैसेज कुछ कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मम्मी क्यों डिसअपॉइंटेड है? उन्हें क्या मतलब, वो चाहती नहीं थी कि आप बिग बॉस में जाइए? मतलब क्या उन्हें नहीं, क्यों मना, वो नहीं मतलब? अच्छा, उन्हें क्यों, क्या रीजन था नेहा? I mean, आप खुद कह रही हैं इतना कंट्रोवर्शियल शो है, और अच्छा, इस मैंने वजह अपना से। ओके। मैंने अपना पूरा करियर बिना बिना किसी फालतू कंट्रोवर्सी से मतलब हम्म निकाल लिया है, और मतलब 20 हम्म। इयर्स तो अच्छे निकल गए हैं। तो हम्म। अभी उनको लगता है कि क्या जरूरत है, मतलब इतना तुमने अच्छा किया है और कर सही रहे हो, बात है। करेक्ट। तो बस वो एक डर जो माँ को रहता है। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा है कि अब तुमने माइंड मेकअप कर लिया, तो अब चुपचाप जीत के बाहर आना, तो अभी ये भी शिफ्ट हो गया है मम्मा एंड नाउ नेहा विल प्रूव हरसेल्फ। का। ना? So I have to keep that in mind. My mother, at करेक्ट। least my mother, I have to keep in डेफिनेटली। mind. Hi, ओके can we ओके। have the last question, please? या श्योर।
ओके। तो सलमान खान के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है नेहा, सब सही रहा तो टीवी पर जब सलमान शो लेकर आएंगे तो आप भी वहां होंगी। कभी भाईजान से कोई टिप्स मिले बिग बॉस को लेकर? आपको किसने कहा कि मेरी उनसे बॉन्डिंग है? मैं उनको, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे शायद। मैं सिर्फ उनकी फिल्मों में गाना गाया है, बट ये लोगों को लगता है कि करेक्ट, लोगों को लगता है, हाँ। पर वो सच नहीं है, क्योंकि मैं आज तक जिंदगी में उनसे 3 बार मिली हूँ। एक बार बचपन में, एक एक और बार खुलासा हुआ। एक ऑडियो लॉन्च में मिली हूँ, और अपने लास्ट शो जिसमें हम्म। वो ब्रांड एम्बेसडर थे उसमें मिली हूँ, वो भी दूर से। तो करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है वो मुझे जानते ही नहीं। तो हम्म। ऐसा कुछ मतलब, आई थिंक एक कॉस्मिक कनेक्शन आप बोल सकते हैं, कि उनकी सारी अच्छी फिल्मों में मुझे मौका मिला गाना गाने का, बट हम्म। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ ठीक से। जिस तरीके से जो आपका जो वीवा बैंड था, क्या एक बार फिर से कोई ऐसी प्लानिंग है कि क्या कोई ऐसा बैंड जोड़ा जाए फ्यूचर में? जैसे नहीं ऐसा, करियर के आपको जबरदस्त ग्रोथ मिली थी इस बैंड के बाद, वीवा बैंड के बाद। 90s नहीं की कुछ ऑब्वियस, ऐसी यादें। नहीं तो पहली बात तो 2002 टू में बैंड आया था, ओके। 2002 में। हम्म। लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट अब हम्म। मतलब वी आर नॉट अ बैंड एनी मोर, एंड आई डोंट थिंक वी एवर विल बी। ओके 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 ओके। तो नेहा, जाते जाते अपने ढेर सारे फैन से, एनबीटी के व्यूअर से क्या कुछ कहेंगी? कब से आप आ रही हैं, कब से धमाल मचाएंगी, क्या कुछ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैन से और हमारे व्यूअर्स से? बस यही कि 8 अगस्त से आप प्लीज वूट पे हम्म। जरूर बिग बॉस ओटीटी देखें, और मुझे जानने की कोशिश करें, एंड आई थिंक यू विल लाइक मी, एंड इफ यू लाइक मी देन डू रूट फॉर मी, एंड बी देयर फॉर मी, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दिस। और नेहा, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शो के अंदर जाइए और खूब लड़ाई करिए, झगड़े करिए, मजे करिए, और शो में लंबे सफर को तय करिए और ऐसे ही आगे तरक्की करती जाइए। और हाँ, थैंक अगर यू। एंड आई होप कि आप बिग बॉस की ट्रॉफी के भी बहुत नजदीक पहुंचे और जीत भी जाएं, और उसके बाद हम फिर से एक इंटरेक्शन आपके साथ करेंगे। हमारी ढेर सारी थैंक यू। विशेष आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके नेहा, ओके। ऑल द बाय। वेरी बेस्ट।